बढ़ता है। तो इस बीच एक बड़ा अपडेट, इजरायल डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा भी सामने आ रहा है। बड़ा दावा है, हमले में 20 ईरानी कमांडर मारे जाने का ये दावा है। ईरान के एयर कमांड अधिकारी मारे गए हैं। कमांड सेंटर में इकट्ठा हुए थे ये सभी ईरानी अफसर, जहां पर ये बड़ी तबाही और बड़ा भीषण हमला हुआ। ईरान के एयर कमांड अधिकारी इसमें मारे गए हैं। कमांड सेंटर में ये सभी अधिकारी ईरानी अफसर जो कि मौजूद थे, और इसमें बड़ी संख्या में ईरान का नुकसान भी हुआ है, जानें भी गई हैं, और अलग अलग जगह जो तबाही के निशान हैं वो तो अब सामने आ ही रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर हमले की आपको दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। आलोक सर, अगर ये युद्ध और ज्यादा भीषण होता है तो क्या इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा माने? और साथ ही साथ एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, इजरायल लगातार ईरान को धमका रहा था, अमेरिका भी ईरान को समझा रहा था, ईरान अगर नहीं माना, खामेनेई अपनी बात पर अड़ गए, क्या ये पूरा जो इशू है ये परमाणु हथियारों का था? देखिए रचना जी, आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में ईरान ने जब किया तो लगा था कि बहुत कुछ इजराइल तुरंत जवाब देगा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि तुरंत, जैसा अभी हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ आए हैं गेस्ट, उन्होंने भी ये बात कही कि देखिए बहुत सोच समझ करके दोनों तरफ से हमला होता है। इस बार ये सही है कि परमाणु हथियार वो न बनाए, जिसके लिए खुद नेतन्याहू ने भी खुद अनाउंस किया है। तो उनको ये हमेशा होता है कि यदि इतना ताकतवर हो गया तो हमारे लिए मुसीबत होगी और हमारा देश संकट में पड़ेगा। तो परमाणु की लड़ाई है। लेकिन मैं इससे दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो अमेरिका की बात अभी जनरल साहब ने कही है। देखिए अमेरिका, आप यूक्रेन और रूस का मामला देखिए जिस तरह का चला है। आप जिस तरह जहां जहां संघर्ष की ऐसी स्थिति थी, भारत पाकिस्तान में उन्होंने कहा पाकिस्तान भी हमारा साझेदार है। वो ईरान इराक की जब लड़ाई होती थी तब आप देखिए इराक के साथ उनका क्या था। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे रह करके, इसीलिए मैं उसको विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाता मानता, वो ये चाहता है कि इस एरिया में यूरोप भी संकट में रहे, एशिया भी संकट में रहे और मिडिल ईस्ट भी संकट में रहे, वो सब लड़ते रहे। अमेरिका तो बैठ करके, मैंने अपने सारे मामलों में हर बार अपने यहाँ कहा है, अपने चैनल पर भी, कि देखिए उसमें कोई वो अपने हित देखता है। आप अमेरिका खुद कहाँ कोई लड़ाई करता है? वो कहता है देखिए आज भी उसने क्या अनाउंस किया कि हमारा कोई नहीं, हमें तो जानकारी भी नहीं थी। कैन यू इमेजिन, सीआईए और सारा इतना बड़े ऑपरेशंस में अमेरिका के साथ क्या संबंध है? जूस की सबसे बड़ी लॉबी अमेरिका में रही है, उसमें अमेरिका ये कहे कि हमें तो पता नहीं था। उसी तरह जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि परमाणु बनाया जा रहा है। मैं तो आज भी कहता हूं उनको मालूम था, उन्होंने कहा इंडिया भी बनाएगा, पाकिस्तान भी बनाएगा। वो चाहते हैं कि ये सब लड़ करके आपस में मरते रहें, लड़ते रहें। इसी के लिए भारत हमेशा दोनों के साथ हमारे संबंध में इस निचोड़ पर, चूंकि हमारे दर्शक तो भारत की बात सोचते हैं, हमारे संबंध ईरान से भी है, हमारे संबंध इजराइल से भी है। हाँ, हम खुद ये चाहते हैं कि परमाणु हथियारों की लड़ाई उस तरह से ना हो और ना परमाणु हथियार की नौबत ना आए। भारत ने भी हमेशा कहा है कि हम कभी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। आज भी इजराइल ने ठिकानों पर हमला किया, उनके कमांडर्स मार दिए, उनका जो परमाणु का जो वैज्ञानिक है उनको मार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो पूरा नर्व्स है उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन परमाणु वो उसका नुकसान न हो जाए, जहां पे उन्होंने यूरेनियम को वो तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर हमला अभी भी नहीं किया है। और उसको परमाणु ऊर्जा एजेंसियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ खतरा नहीं है। वरना जैसे पाकिस्तान में कहा गया था हमने ऐसा कर दिया होता तो निश्चित रूप से उसका तो पूरे मैंने पाकिस्तान के दुनिया में तहलका मच जाता। वहां भी अमेरिकन फोर्सेस थे, यहाँ भी अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिका इजराइल में भी है। तो मुझे लगता है कि ये सही है कि, लेकिन हाँ, एक दूसरे के अस्तित्व रक्षा की लड़ाई जरूर है। ईरान को जितना तबाह किया गया, एक समय अमेरिका के संबंध शाह के समय में कितने अच्छे थे, उसी के बाद अमेरिका ने उनको पहले यूज किया, उसके बाद वो जब हो गए तो अब ईरान लड़ता रहा, इराक से लड़े, कभी इजराइल से लड़े। तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे बाहर की शक्तियां, चीन और रूस का भी अपना रोल होता है। ईरान को कितना सहायता देने की कितनी जरूरत होती, ऐसा युद्ध की स्थितियां आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत की भूमिका तो यही हमेशा रही है, आज भी रहेगी। हाँ। कि भाई इतना युद्ध न हो। चुकी देखिए तेल का भाव ईरान पर और इस लड़ाई में तेल का भाव फिर से जाएगा। हमारे संबंध, हम तेल ईरान से हमारे संबंध है, रूस से संबंध है। अमेरिका ही चाहता है आप ईरान पर भी प्रतिबंध लगा दें। भाई अमेरिका को करना है तो वो पहले ईरान से निपट ले, बार बार बात भी करता है। अभी तो उसने कहा कि हम बात करना चाहते हैं ईरान के साथ, और बैठक होना तय हुआ है। बैठक होगी कि नहीं होगी, क्या तय होगा अलग बात है। तो अमेरिका ईरान से भी बात को संवाद बनाए रखता है, और दूसरा चाहता है कि इजराइल से लड़े। मैं अमेरिका के खिलाफ इसलिए नहीं कि अमेरिका से व्यापारी मित्रता है, लेकिन आप हमको यूज न करिए, किसी को यूज न करिए। इस लड़ाई में मासूम लोग भी मरते हैं, आज भी कुछ बच्चे मारे गए, लेकिन ये सही है कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। हाँ। इतना बड़े हमले का जवाब ईरान जरूर देगा। बड़ा